नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021। तो साथियों, आज हम आपसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं और उस संबंध में हम कुछ जानकारियाँ आपको देते हैं कि जो अभ्यास प्रश्न, मॉक टेस्ट, ये बहुत सारी चीज़ें हमको करना पड़ रहा है। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे हमारा 2014 से चालू हुआ, 2014, जिसमें मध्य प्रदेश की थी 24वीं रैंक। इसके बाद 2017 तो हमारी 2017 में रैंक जो थी वो 17 थी, ठीक है। और इसके बाद 2020 में हमारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण होना था, मगर कोरोना के उससे उस समय ये नहीं हो पाया। अब 2021 में हो रहा है। तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य है, उन्होंने यही कहा है कि जो 2017 में हम 17वीं रैंक पे थे, तो कम से कम हम इस जगह पे आ जाए, टॉप 10। तो साथियों, हमको टॉप 10 में आना है और हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और हमारे साथ संपूर्ण जो सरकारी अमला है वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि हमको किसी भी प्रकार से टॉप 10 में हमको आना है। तो हम आज आपके सामने जो लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न, जो हमको PDF जो मिली थी, जिसमें 61 से 70 तक के जो प्रश्न हैं वो हमारे दशमलव से संबंधित है और कुछ कोण से संबंधित है। तो आज हम आपको उसी संबंध में जानकारी दे रहे हैं दशमलव की। दशमलव को हम किस प्रकार से हल करेंगे, उन प्रश्नों को। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आने वाला जो हमारा जो पेपर है, जो दशमलव से संबंधित है, वो हमारे बच्चे बहुत आसानी से कर लेंगे। तो साथियों, हम उसी के संबंध में आपसे आज बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं दशमलव भिन्न की। भिन्न के बारे में तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी दिए थे, और अब हम आपको दशमलव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि चाहे वो दशमलव हो चाहे भिन्न हो, ये किस जगह पे होता है, हमको ये प्रश्नों के हल क्यों करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाते हैं। इस जगह पर हमने शून्य लिखा, यहाँ पर 1, 2 धन, और यहाँ पर भी हमने 1 ऋण, और यहाँ पर हमने 2 लिखा। अब हम आपसे जो बात कर रहे हैं कि दशमलव और जो भिन्न है ये किस जगह पे पैदा होता है, ये कहाँ पे हमको इनके उपयोग अधिक करना पड़ता है, उस संबंध में हम जानकारी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा धन 1 से लेकर ऋण 1 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या होती है, जैसे यहाँ पर हम ले ले 1/2 या 0.5 या कोई भी संख्या ले ले, ये इन्हीं के बीच में होती है। या तो हम ये कह सकते हैं कि ऋण 1 और धन 1 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, और वही संख्या या तो दशमलव होती है और या तो वो भिन्न होती है, और इन्हीं के प्रश्नों को हमको हल करना पड़ता है। तो दशमलव में हमारा ऋण 1 से लेके धन 1 के बीच की सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या है, भिन्न है, दशमलव है। और उसी चीज़ को आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें हम दशमलव की बात करते हैं। तो दशमलव की हम बात करते हैं, तो हम एक संख्या लेते हैं 5। हम एक संख्या लेते हैं 5। यदि हम 5 का 10 गुना की हम बात करें, 5 का 10 गुना की हम यदि बात करें तो वो होता है 50। और यदि हम दूसरे प्रकार से इसकी हम बात करें कि 5 का
10वां भाग, ये होता है हमारा 5/10। तो हमने मिटा के यहाँ पे फिर से लिखा है और जानकारियों के लिए कि 5 का 10 गुना को हम लिखते हैं 50 और 5 का 10वां भाग को हम लिखते हैं 5/10। यदि हम और आगे बढ़े, 5 का 100 गुना, 5 का 100 गुना को हम लिखते हैं 500 और 5 का 100वां भाग, 5 के 100वें भाग को हम लिखते हैं 5/100। इसी प्रकार से और आगे हम लेते हैं 5 का 1000 गुना, 5 का 1000 गुना को हम लिखते हैं 5000 और 5 का 1000वां भाग को हम लिखते हैं 5/1000। ये स्थिति को हमने भिन्न के माध्यम से देखा था कि 5 का 10वां भाग, हमने ये बताया था कि जो हर होगा वो संपूर्णता को बताता है। जैसे 5 का 10वां भाग, तो यहाँ पे 5 की स्थिति को बताता है कि इसके कितने भाग हुए, 10 भाग हुए हैं। यहाँ 5 का 100वां भाग, तो यहाँ 5/100 हुआ और 5 का 1000वां भाग 5/1000 हुआ है। तो ये हमने हमारी जो संख्या जो है वो किस प्रकार से हमारे बढ़ते क्रम में आती है और किस प्रकार से घटते क्रम में ये जा रही है, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। आगे और भी स्थिति को हम अवलोकन करेंगे और ये बात आपको स्पष्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 5/10, 5/100 और 5/1000 की स्थिति। अब हम इस डायग्राम में देखेंगे उसको कि 5/1, 5/10 और 5/1000 को हम कैसे लिखेंगे। और हमने क्या एक बात और बताए थे कि 5 का 10 गुना, 5 का 100 गुना और 5 का 1000 गुना। तो हमने यहाँ पर उसको बताए थे कि 5 का 10 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। यदि 5 का 100 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 500 हो जाएगा। और 5 का 1000 गुना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ की बात करते हैं 10वां भाग, 100वां भाग और 1000वां भाग की, कि यहाँ पर क्या होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, 10वें और 100वें स्थान के मध्य अंश को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको हम दशमलव कहते हैं। ठीक है ना। कहाँ पे, 10वें और 100वें भाग, 10वें और 100वें भाग को अंश के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको हम दशमलव कहते हैं। तो ये हमारा दशमलव है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम 5/10 और 5/100 और 5/1000 को देखते हैं। तो इस जगह पे हमको 5/10 को निरूपित करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम हर देखें तो हर कितना है हमारा, 10, 10वां भाग। ठीक है, ये 10वें भाग में हमारा 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 को कहाँ लिख देंगे, ये हमारा ये 10वां भाग है, ये दशमलव आ गया और यहाँ पर ये 0। ठीक है, अब ये 5/100 है, तो 5 हमारा कौन से स्थान पे है, 5 हमारा 100वें स्थान पे है। यहाँ पर 0, यहाँ दशमलव और यहाँ पर फिर 0 आ गया। अब ये 5 हमारे 1000वें भाग में, तो हम 5 कहाँ लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये दशमलव आ गया और ये 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमने लिखे। 5/10 को दशमलव भिन्न में हमने जो लिखे हैं, तो 0.5 हमने लिखे ही है, मगर जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 0.5, यहाँ पर 0.05 और यहाँ पर 0.005। इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। हम और भी जानकारी देखते हैं। इसके बाद हमने और भी यहाँ पे भिन्न लिखा है, 28/10, 232/100 और 4351/1000। इनको हमको दशमलव भिन्न में लिखना है। तो ये 28 लिखा, 28/10, कहने का मतलब ये 8 है, ये 10वें स्थान पर है। 8 कहाँ पर हमारा ये है, तो 8 हमारा ये 10वें स्थान पे हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा दशमलव आ गया और इस जगह पे 2 आ गया।
हम यहाँ पे लिख देते हैं ये है अपना 28/10। तो हमने क्या किया, इसको 8 हमारा 10वें भाग में आएगा, तो हमने यहाँ पे 10वें भाग में लिख दिए। उसके बाद हमारा दशमलव आ रहा, उसके बाद हमारा 2 आया। उसके बाद हमारा 232 क्या है, 232/100। तो 100वें स्थान पे हमारा 2 है। 100 कहाँ है हमारा, इस जगह पे है। 10वां स्थान ये है, इसके बाद ये दशमलव आ गया, इसके बाद ये 2 आ गया, तो ये हमने लिख दिया 2.32। इसके बाद है हमारे 4351। हम यहाँ लिख देते हैं उसको 4351/1000। इसको हमको लिखना है। तो ये एक जो हमारा हुआ है ये कहाँ पे है, 1000वें स्थान पे। 5 हमारा 100वें स्थान पे। 3 हमारा 10वें स्थान पे। यहाँ पे हमारा ये दशमलव आ गया और इस जगह पे हमारा 4 आ गया। तो 4.351 ये हमारा क्या बन गया, दशमलव के रूप में। और इसी को हमको दशमलव में दिया रहेगा और इसको फिर से हमको काय में परिवर्तित करना है, भिन्न में करना है। तो हम इसी प्रकार से फिर से उसको हम भिन्न में भी परिवर्तित करेंगे। इसके बाद हम और भी आपको भिन्न की जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ 1/4 लिखा है, यहाँ 2/5 लिखा है, 2/25 लिखा है, यहाँ 7/35 लिखा है। और इनका सबका जो हर है ये ना ही 10 है, ना 100 है, ना 1000 है। ऐसी स्थिति में हमको यदि इन भिन्नों का दशमलव में परिवर्तन करने के लिए आए तो उससे हम कैसे करें। तो हम उसको यहाँ पर देखते हैं इस जगह पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/4, ये हर है, या तो हम 10वें भाग में कर लिया, 100वें भाग में कर लिया, 1000वें भाग में कर लिया। तो जब इसको हमको 100वें 1000वें भाग में करना है तो हम इस 4 का 10वां भाग देके, इस 4 का 100वां भाग देके या 1000वां भाग देके, जिसमें भाग पूरा चला जाएगा वो उसको हम अंश और हर में गुणा कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो 10 में इसका भाग नहीं जाता, हम 100 में दे के देखते हैं। 100 में यदि हम 4 का भाग दे रहे तो 4 दूनी 8 और ये 4 पंचे 20, तो ये 25 बार गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितनी बार चला गया, 25 बार चला गया। तो इसी 1/4 में हम अंश में भी 25 का गुणा कर देंगे। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम गुणा करते हैं तो अंश और हर में समान संख्याओं करते हैं। तो ये हो गया हमारा 25 और ये हो गया 25 चौके 100। ठीक है, अब हमारा हर क्या बन गया, 100। अब 100 बन गया तो इसको हमको अब दशमलव रूप में लिखना है। तो ये 5 जो है हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 100वें स्थान पे, ये 10वें स्थान पे, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे शून्य। कहने का मतलब ये होगा 0.25। हम यहाँ पे भी परिवर्तन आराम से कर सकते हैं। उसके लिए एक ही तरीका है कि ये जो शून्य है, ये जो शून्य है इकाई में, तो यहाँ पे ये 5 लिखा था, हम 5 लिख देंगे। यहाँ ये वाले शून्य है और ये जो 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और यह जो 1 लिखा है इसको हम दशमलव मानेंगे और यहाँ पे हम शून्य लगा देंगे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब दूसरा भिन्न है हमारा 2/5। 2/5 को यदि हम देखते हैं तो यदि हम इसमें 2 का गुणा करते हैं, कितने का, 2 का गुणा करते हैं तो हमारा नया भिन्न बनता है 4/10। ठीक है, 4/10 बना। तो 4 हमारा कौन से स्थान पे है, 10वें स्थान पे। तो 4 कहाँ पर है, ये है, ये 10वें स्थान पे लगा दिए, ये दशमलव और ये शून्य। और यहीं पे अगर हमको परिवर्तन करना है तो ये शून्य जो है ये इकाई में, और यहाँ पे इकाई में 4 लिखा, ये लिख दिए, ये 1 का हमने दशमलव लगा दिया, यहाँ पे शून्य, तो ये हो गया 0.4। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा 2/25। 2/25 है, तो अभी हमने यहाँ पे भाग दिए थे, तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 4 का गुणा कर दें, 4 का गुणा यदि हम कर दें तो हमारा जो भिन्न बनता है 8/100 बनता है। ठीक है, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। तो अब यहाँ पे जो ये 8 लिखा है ये हमारा कौन से स्थान पे है, ये हमारा 100वें स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद ये 10वां स्थान, 10वां भाग हुआ, ये दशमलव हुआ और ये शून्य हुआ। और यहाँ ही पे हमको परिवर्तन करना है तो हम वैसे भी परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शून्य है इस जगह पे हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। फिर ये शून्य आ गया हमारा, ये 1 को हम दशमलव मानेंगे, फिर ये शून्य। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमारा है 7/35। 7/35 को हमको 10वां, 100वां या 1000वें वाले स्थान पे हमको
इसको मतलब बनाना है तो हम कैसे बनाएं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किसी अन्य भिन्न का समतुल्य भिन्न है 7/35। तो हम क्या करेंगे, इसको हम काट देते हैं, 7 एकम 7 और 7 पाना 35। तो हमारा नया भिन्न बना हमारा कितना, 1/5। 1/5 बना है तो हम 1/5 को में हम 2 का गुणा कर दें, यहाँ पे भी 2 का और यहाँ पे भी हम 2 का, तो ये हो गया हमारा कितना, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो 2 हमारा कौन से स्थान पे है, 2 हमारा 10वें स्थान पे हुआ, ये दशमलव और ये शून्य हुआ, तो ये बन गया हमारा 0.2। तो इस प्रकार से हम इन भिन्नों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। 1/4, 2/5, उसके बाद हमारा था 7/35। तो इस प्रकार हम उनको बदल सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि अगर हमको दशमलव में दे दिया जाए, वो दशमलव दे दिया जाए, उसको बदलने की बात करें तो हम कैसे बदली करेंगे। तो हम यहाँ पे इन्हीं को देख लेते हैं। जैसे ये लिखा 0.25, तो हम यहाँ पे इनको लिख लेते 0.25 और इसको हमको काय में बदलना है, भिन्न में बदलना है। ये दशमलव में दिया है क्योंकि हमको भिन्न से दशमलव में परिवर्तित करना और दशमलव से भिन्न में परिवर्तन करने के लिए आएगा। तो हमने यहाँ पर ये दशमलव है, इसको 1 माने और यहाँ पे ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया हमारा कितना, 25/100, क्योंकि ये दशमलव ये शून्य यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 0.4 हमने इसको फिर से उतारा, यहाँ पे 0.4, तो दशमलव का 1 बाकी संख्या का 0, इस प्रकार से हम लगा लेंगे। तो ये हमारा बन गया क्या, 4/10 बन गया। ठीक है, इसके बाद 0.008 हमने इसको लिखे 0.008। तो यहाँ पे दशमलव का 1 बाकी संख्या का 0, तो हमारा भिन्न क्या बना, 8/100 बन गया। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो हमने ये 100 है, ये 10 है और ये 100 है। हम चाहे, क्योंकि ये किसी अन्य भिन्न का समतुल्य भिन्न है, तो हम चाहे तो इसको और भी हम संख्या को छोटी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये हो गया 1/4। यहाँ पर अगर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये हो गया हमारा 2/5। और इसको भी हम वैसे ही काट लेंगे, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो ये हो गया हमारा 2/25। तो इस प्रकार से हम भिन्नों को भिन्न के रूप में हम दशमलव को परिवर्तन आराम से कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हम भिन्न को दशमलव में और दशमलव में भिन्न को आसानी से बदल सकते हैं। और ये जो हमारे जो आने वाला जो अभ्यास है, जो सप्ताह 7 में जो आने वाला है, उसमें हमको दशमलव के प्रश्न को दिया गया है। तो यदि आप इनको दशमलव से भिन्न और भिन्न से दशमलव में अगर आप बनाना सीख गए हैं और बच्चों को यदि बता देंगे, तो निश्चित बात है कि उन प्रश्नों को गलती नहीं करेंगे। इसके बाद हम आने वाले वीडियो में आपको चित्र के माध्यम से हम उसको भिन्न से दशमलव कैसे बनाएंगे, दशमलव से भिन्न में कैसे बनाएंगे, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा।